सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी की जय। दंड प्रणाम। जय श्री चक्रधर स्वामी जी की। अब हमारी रिकॉर्डिंग शुरू हो गई है। क्लास नंबर 2, वीडियो नंबर 2, दृष्टांत। मुझे आज किसी का फोन आया तो उन्होंने कहा कि दृष्टांत का मतलब क्या है। ठीक है जी, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। दृष्ट, ये मेरे पास क्या है, दिख रहा है आपको? इस पे क्या लिखा है? दृष्टि। कोई भी बोले। दृष्टि। बताइए। पतंजलि। दृष्टि। हाँ दृष्टि। अब दृष्टि है, पतंजलि थोड़ी लिखा हुआ है, तो ऊपर पतंजलि है। पतंजलि का दृष्टि आई ड्रॉप्स। ठीक है, इसमें दृष्टि शब्द जो है, और हमारे पास है दृष्टांत शब्द। दृष्टि मतलब आंखें, आंखें नहीं, दृष्टि मतलब आंखों से हम जो देखते हैं उसे दृष्टि कहते हैं। यानी आंखों से हमें जो दिखाई देता है वो दृष्ट और वस्तुएं कहते हैं, जो दिखाई देती हैं। दृष्ट शब्द की मैं व्याख्या करने बता रहा हूं आपको, बहुत सिंपल। मुझे उन्होंने बताया कि आप दादा दृष्टांत का शब्द का अर्थ बताइए। तो दृष्ट मतलब जो चीजें दिखाई देती हैं या जो हमें आंखों से दिखाई देता है, हम ऐसा कहते हैं। ठीक है, हम आंखों से देखते हैं ना, तो आंखों की दृष्टि चली जाती है, वो कहते हैं। जो आई ड्रॉप है हमारी आंखों की दृष्टि को इंप्रूव करता है। ये शब्द हो गया दृष्टि। आवाज कम आ रही है, आवाज फुल है अभी। आवाज प्रॉपर आ रही सभी को? जी दादाजी। जी दादाजी आ रही है। हाँ, अब उसमें दृष्टि से आप समझिए कि हमारी आंखों से जो दिखाई देता है, सिंपल सिंपल, वेरी सिंपल। अब आप आगे देखिए कि दृष्टांत, दृष्ट प्लस अंत या दृष्टि प्लस अंत, ऐसे हम समझते हैं सादी भाषा में। मैं कुछ शास्त्र के डीप में, व्याकरण के डीप में नहीं जा रहा हूं। आई एम गोइंग ऑन अ वेरी बेसिक कॉमन मैन वे। मैं ले मैन समझ रहा हूं, मैं भी ले मैन हूं, आप भी ले मैन है। हमें जो परमेश्वर ने बताया है, श्री चक्र स्वामी महाराज ने, हमें वो समझना है। तो दृष्टि, दृष्टांत, दृष्ट प्लस अंत। दृष्ट पर वस्तुओं के माध्यम से, दिखाई देने वाली वस्तुओं के माध्यम से हमें तत्व ज्ञान को समझना। ठीक है जी। दृष्टांत, दृष्ट के द्वारा ना दिखाई देने वाली वस्तुओं को हमें समझना। ये एक्चुअल में क्या है, शास्त्रकार क्या कहते हैं कि दिखाई देने वाली वस्तुओं से जो ना दिखाई देने वाली वस्तु है, यानी अदृष्ट, दृष्ट पर वस्तुओं से अदृष्ट पर जो चीजें हैं, वस्तुएं हैं, जैसे परमेश्वर का स्वरूप, जीव का स्वरूप, उदाहरण की प्रक्रिया, ये सब हमें दिखाई नहीं देता। हमें कर्म हमारे दिखाई नहीं देते। वो समझाने की प्रक्रिया, जो प्रयत्न है, कोशिश है, वो दृष्टांत के, उसे दृष्टांत टॉपिक दिया गया है, नाम दिया गया सादी भाषा के अंदर। इसको अगर लिपि में, मराठी में जो भी अपना पोथियों में लिखा है तो वो कुछ और आ जाएगा, वो मराठी के अंदर है। तो मैं सादी लैंग्वेज में बता रहा हूं, दिखाई देने वाली वस्तुओं से ना दिखाई देने वाली वस्तुओं का ज्ञान करवाना। दिखाई देने वाली वस्तुओं से ना दिखाई देने वाली वस्तुओं का ज्ञान करवाना। परमेश्वर, जीव, कर्म। यहां पे हमने बोला कि अब समझाने के लिए बोला, अंदर बैठे हुए व्यक्ति का दृष्टांत। अब व्यक्ति अंदर बैठा है तो उसमें आगे आपको आएगा दृष्टांतिक। आप एक याद रखना, पहले आएगा सूत्र। हर एक में सूत्र नहीं आएगा, हर दृष्टांत में किसी किसी दृष्टांत में सूत्र आएगा। फिर उसके बाद 3 चीजें कंफर्म आएंगी, लापनिक, दृष्टांत और दृष्टांतिक। हर जगह आपको ये मिलेगा। लापनिक जो है, मैंने बोला 1 लाइन में जिस्ट, कंक्लूजन ऑफ कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। दृष्टांत यानी पूरा जो दिखाई देने वाली प्रक्रिया है। मैं प्रक्रिया बोल रहा हूं, जैसे मां बच्चे को दूध पिला रही है, एक प्रक्रिया है।
ठीक है जी। तो उस प्रक्रिया के द्वारा हम परमेश्वर कैसे हमारे शास्त्र की इच्छा पूरी करते हैं। दूध मतलब शास्त्र, बच्चा मतलब प्यासा, हम लोग बच्चे हैं, मां मतलब परमेश्वर। ये दृष्टांतिक है, ठीक है जी। जो दृष्टांतिक होगा, जो हमें जो बात समझाना चाहते हैं वो दृष्टांतिक में होगा। दृष्टांत जो होगा, जो हम लोग देख सकते हैं आज इस संसार के अंदर आंखों के द्वारा। लापनिक जो है वो जिस्ट है, कंक्लूजन है उसका। और सबसे पहले सूत्र आएगा। शास्त्र पढ़ाने में क्या पैटर्न क्या है, हम लोग नीचे से ऊपर जाएं या ऊपर से नीचे आए। शास्त्र ये है कि पहले सूत्र बताएगा, उस सूत्र को समझाने के लिए आपको ये दृष्टांत बताए जाते हैं, ठीक है जी। तो ये दृष्टांत का मतलब, जो किसी ने मुझे फोन किया था, वो मैंने अपनी जो मुझे समझ आया हिंदी भाषा सादी भाषा में मैंने आपको बताया। अब हम आगे चलते हैं। आज किसी को ऐसे कोई बात पूछनी हो ना, आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए ताकि सबका बेनिफिट हो जाए। अब आगे चलते हैं। आज की मैं स्क्रीन शेयर करता हूं, पीडीएफ, सॉरी, यस। हाँ जी राजा बाबू जी, आपका कोई प्रश्न है? सुधीर भाई हैंड रेज किया। सुधीर जी, आपने कोई प्रश्न है आपका? नहीं, सुन नहीं रहे मेरे को। यस, ये हम पढ़ने जा रहे हैं दृष्टांत पाठ। ये पीडीएफ मैंने अपलोड कर दी है स्टडी मटेरियल के अंदर। अब हम चलते हैं आगे। अरे चल भाई, लॉक हो गया। हाँ, अब हम पढ़ने जा रहे हैं पहले 3 दृष्टांत, परमेश्वर द्वारा अवतार धारण के 3 दृष्टांत। दृष्टांत नंबर 1 से 3। टोटल जो दृष्टांत है वो है 114, और उनके ग्रुप्स कितने हैं? 38। ठीक है जी। हमारे टोटल दृष्टांत जो हमें उदाहरण के लिए बताए गए हैं वो है 114, और उनके जो कैटेगराइजेशन है वो है 38 ग्रुप्स में। तो पहली कैटेगरी या पहला टॉपिक जो है वो है परमेश्वर द्वारा अवतार धारण के 3 दृष्टांत। इन दृष्टांतों को हमने बताया कि उद्धरण की प्रक्रिया से हम आगे लेकर जाएंगे। जिस तरह का उद्धरण के सूत्र हैं उसी तरह से ये सूत्र, एक एक सूत्र लेकर हम आगे चलेंगे। तो जो पहले 12 सूत्र हैं उद्धरण के, उससे रिलेटेड ये 3 दृष्टांत हैं। परमेश्वर द्वारा अवतार धारण करने के 3 दृष्टांत। अब हम चलते हैं आगे। ये होगी लापनिक। उद्धरण ते मनुष्य अवतारे चियाती परितेथी चाची विशेषु। आपने जैसे से मैं बोल रहा हूं, आपने इसकी प्रोनाउंसिएशन सीखनी है और इसका पाठ करना है, पारायण करना है। उद्धरण ते मनुष्य अवतारे ची आती, कैसे बोलना है मैं आपको बताता हूं। उद्धरण ते मनुष्य अवतारे ची आती परितेथी चाची विशेषु। पर दृश्यत्वे प्राप्ति करने आती जैसा अंतुलाचार, और दृश्यत्वे विद्या देने आती जैसा बाहिरी लाचार। उबे दृश्यत्वे सकल ही देने आती जैसा उम्रयावरी चिलाचा। इस तरह से आपने इसको उच्चारण करना है। ये जैसे आपने कभी गुरुद्वारे में गए होंगे तो आपने सुना होगा, उनका बड़े ही धीरे धीरे से वो अपने शब्द पढ़ते हैं। हमारे में और उनमें एक सिमिलरिटी है कि वो कहते हैं गुरु मान्यो ग्रंथ, यानी वो शब्द को गुरु मानते हैं। और हमारे पास ही चक्रधर महाराज ने कहा है कि हमारे जाने के बाद, अवतार के जाने के बाद, क्या था वो, शब्द रूप परमेश्वर तुम्हापसी अस्तुचि से, वचन रूप परमेश्वर, शब्द रूप नहीं, सॉरी, वचन रूप परमेश्वर तुम्हापसी अस्तुचि असे, यानी हमारे पास परमेश्वर ये वचन रूप में है, हम इन्हें वचन कहते हैं। हे वचन, हा वचन अर्थ।
सूत्र नहीं कहना चाहिए। सूत्र जो है वो व्याकरण की भाषा से ठीक है, ठीक है जी। पर जब हम परमेश्वर की बात करेंगे उसे वचन कहेंगे, और हम सब लोगों ने इन्हें वचन ही कहना है प्रेफरेबली, क्योंकि श्री चक्रधर महाराज ने कहा है हे वचन, हा वचनार्थ वचन जावो ने दीजे। उन्होंने ये नहीं कहा हे सूत्र सूत्रार्थ। हाँ, सूत्र पाठ कलेक्शन किया जिन्होंने, उनमें लिखा, सूत्र पाठ किताब बनाई, तो उसको वचन पाठ किताब का नाम वचन पाठ भी रख सकते थे। बट अब उन्होंने वचन पाठ कैसे रखा, क्या रखा, ये 800 साल के अंदर क्या परिवर्तन आए हमें नहीं मालूम। पर इसके अर्थ की जो किताब है ना, उसका नाम है वचन संबंध या वचन अन्वय अर्थ। जो सेकंड लेवल है ना इसके, जो आश्रम में पढ़ाई जाती है, जो मैं क्लास ले रहा हूं, वो अभी आप लोगों के लिए नहीं है, वो उसमें है वचन अन्वय अर्थ या वचनों के अर्थ। ठीक है जी। आप लोगों का भी सूत्र सूत्र शब्द के सबके मुंह में चढ़ा हुआ है, तो सूत्र सूत्र की बजाय आप उसको वचन बोलना शुरू कीजिए। अब आप प्राण जाए पर वचन ना जाए, बड़ी सुंदर बात आती है। ऐसे ही श्री चक्रधर महाराज ने कहा है कि मेरे जो वचन है, तो कम से कम मेरे हिसाब से जितने मैं वचन पढ़ता हूं, तो वो 1200, 38 और 300, 350, कम से कम 1600 वचन, तो 1600, 1700, 1800 वचन है श्री चक्रधर महाराज ने जो बताए। हाँ, तो यहां पर हमने अब आगे चलना है। तो ये हो गया लापनिक। अब इसके बाद हमने क्या, अभी दृष्टांत, अभी रुक जाइए, मैं आपको चीज, कहां गया वो, हाँ, अरे ये पूरा ही नहीं आ रहा, ये गलत बन गया। हाँ, श्री परिशाय नमा, परमेश्वर पर दृश्य होती, अवर दृश्य होती, परावर दृश्य होती। ये सूत्र पाठ में जो दुष्टांत टॉपिक है, वो मैंने यहां पर लिया। घरांत से तो अंत, ऐसे बोलने का, घरांत से तो अंतुल सकल ही पदार्थ देखे, परि बाहिरिल का ही चीना देखे, तैसा पर दृश्यावतार पर सकल ही देखे, और का ही चीना देखे, जे चीज देखने आती ते चीज देने आती। ये हो गया पहला दृष्टांत। 3 लाइन का दृष्टांत है ऑलमोस्ट, ठीक है जी। अब इसका अर्थ अगर हम देखने जाएं तो ये है इसका अर्थ। लापनिक का अर्थ हिंदी में, लापनिक का अर्थ हिंदी में, ये दृष्टांत का अर्थ हिंदी में, ये दृष्टांतिक, तीनों जो चीजें हैं वो हमारे काम की हैं दृष्टांत को समझने के लिए, जैसे मैंने पहले आपको बताया। तो अब ये पहला दृष्टांत जो है ये हमने पढ़ना है, लेकिन इससे पहले हम ये देखिए, अब आगे चलकर ये दूसरे बाहर बैठे व्यक्ति का दृष्टांत, ये एक्चुअल में वीडियो मुझे ना ये प्रॉपर नहीं लग रही स्क्रीन, मैं इसको कल ठीक करूंगा अभी। हाँ, ये बड़ी बड़ी हो रही हैं, कल इसको मैं मॉडिफाई करूंगा दोबारा से बाद में। आप स्टडी मटेरियल डाउनलोड कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा उसमें। हाँ, अब हम आते हैं इन तीनों दृष्टांतों पर। यस, ये होगी लापनिक। अब चलते हैं आगे, दृष्टांत पाठ। पहला दृष्टांत है, ये पहला दृष्टांत अभी छोड़ देते हैं, पहले हम चलते हैं प्रकरणवश। ये लिखा हुआ है, ये तीनों दृष्टांत महिभट्ट को सुनाकर सर्वज्ञ श्री चक्रधर महाराज जी ने कहा। अब प्रकरणवश का मतलब क्या होता है? प्रकरण मतलब जैसे होता ना, प्रकरण बोलेंगे, क्या हम बोलेंगे, क्या शब्द उसके लिए इस्तेमाल करेंगे? प्रकरण मतलब व्हाट इज गोइंग ऑन, डिस्कशन किस टॉपिक पे चल रहा है, ठीक है जी। जैसे प्रकरण होता है, यानी हम लोग बैठे होते हैं, कुछ काम हो जाता है, उसको प्रकरण कहेंगे। प्रसंग, हाँ, प्रकरण मतलब प्रसंग।
किस प्रसंग पर यह कार्य हुआ। शादी का प्रसंग, गाड़ी का प्रसंग, घूमने जाने का प्रसंग, पढ़ने का प्रसंग, खाना खाने का प्रसंग, और टहलने का प्रसंग, पूजा करने का प्रसंग, और भी बड़े प्रसंग, यानी जो जो हम करते हैं उन्हें प्रसंग कहेंगे। तो यानी किस प्रसंग पर, किस मौके पर, शादी भाषा में हम कहेंगे ये बात बोली गई। इसका ना बड़ा इंपॉर्टेंस है। क्यों इंपॉर्टेंस है? हम ना किसी बात का जब इंटरप्रिटेशन करते हैं कि ये सामने वाला कहना क्या चाहता है, तो हमें मालूम होना चाहिए कि बात किस चीज की चल रही है। ठीक है जी, बात चल रही है किसी और चीज की, समझ रहा है कुछ और चीज, तो वही प्रॉब्लम होती है। दुनिया में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो मिसकम्युनिकेशन और मिस इंटरप्रिटेशन की वजह से हैं। वो कहते हैं मैं तो ये कहना चाहता था, आपने ये समझ लिया। महाराज ने कहा अर्थ तो प्रकरणवश। किसी भी सूत्र का, किसी भी दृष्टांत का, किसी भी वचन का अर्थ अगर आपने पढ़ना है या समझना है, तो किस मौके पर वो बात बोली गई, किस मौके पर वो वचन बताया गया। मैं बात इसलिए कह रहा हूं कि हम लोग डेली रूटीन में ना कम्युनिकेशन करते हैं, तो वो बात का बतंगड़ बन जाता है, सादी भाषा में जिसको बोलो। वो कहते हैं मैं कहना कुछ चाहता था, मेरे कहने का मतलब ये था, आपने इसको गलत समझ लिया। बात कुछ चल रही है, आप उसको किसी और जगह से की चीज से जोड़ रहे हो, तब हमें बात बताने वाले का क्या बताना चाहता है वो हमें समझ नहीं आता, जिसको कहते हैं इंटरप्रिटेशन इंग्लिश में। मुझे इंटरप्रिटेशन शब्द क्यों बार बार याद है, जब मैं सीएस कर रहा था ना, कंपनी सेक्रेटरी, तो उसमें क्वेश्चन था इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ इज नॉट एक्सक्यूज। यानी आपने लॉ को गलत इंटरप्रिटेट किया, वो आपकी एक्सक्यूज नहीं है सजा के लिए। ठीक है जी, तो मैं तब पढ़ा था, जब मैंने ये ब्रह्मविद्या शास्त्र पढ़ा तो मुझे लगा ये भी सृष्टि का लॉ है। जितने जितने वचन है ना, ये सब वचन जो है सृष्टि को चलाते हैं, तो इनका अर्थ हमें क्लियरली समझ आना चाहिए। ठीक है जी, इसको कहेंगे प्रकरणवश, और अर्थ तो प्रकरणवश। हमने श्री चक्रधर महाराज के सभी सूत्रों को अगर समझना है तो उसको प्रकरण के हिसाब से पहले प्रकरण पढ़ना है, फिर उसका अर्थ लगाना है। क्यों? क्योंकि एक ही वचन जो है वो कई जगह पर, श्री चक्रधर महाराज ने एक ही वचन 2-3 जगह बताया हुआ है। ठीक है जी, तो उस लीला के हिसाब से, उस परिस्थिति के हिसाब से, उस प्रसंग से हिसाब से, किस प्रश्न पर, किस जिज्ञासा पर श्री चक्रधर महाराज ने ये वचन बताया, उस हिसाब से हमें अर्थ लेना है। आप नोट करिएगा कि कई बार आप जब दुष्प्रकरणवश किताब पढ़ेंगे तो उसमें आएगा ये वचन 3 बार बोला, ये दृष्टांत 2 बार समझाया। हाँ, ऐसे आता है। एक दृष्टांत एक ही बार बताया ऐसा नहीं है, एक ही सूत्र एक ही बार बताया ऐसा नहीं है, वो कई जगह बताया है उन्होंने। तो इसलिए हमारा जो आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग्स चलती हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग जो अपने धर्म के अंदर ही अपने लोगों के बीच में चलती हैं या आपस में चलती हैं, वो इसलिए है कि हम उस वचन का अर्थ जो है प्रकरण के हिसाब से नहीं लेते, अपनी जो है ना सोच, उस हिसाब से लेते हैं। ठीक है जी, अब जब आप आचार के जो सूत्र हैं उसमें पढ़ाई के सूत्र हैं, मैं ये कहूंगा कि हमें ब्रह्मविद्या शास्त्र कैसे पढ़ना चाहिए, उसके कुछ सूत्र हैं। मैं आपको ना पहले वो पढ़ाना चाहूंगा अगले कभी भी टॉपिक में, ताकि आपको ये बात समझ आ जाए कि ब्रह्मविद्या शास्त्र कैसे पढ़ना है। तो अभी अच्छा हो गया, मुझे एक बात नहीं याद आ गई, ये वाली, ये बहुत जरूरी है। तो वो मैं सूत्र मैंने निकाल के रखे हुए हैं, मैं आपको अगर हुआ तो अभी देखते हैं नेक्स्ट वीक, कि वो आपको मैं पहले पढ़ाना चाहूंगा, ताकि आपको समझ आए कि आपने ब्रह्मविद्या शास्त्र कैसे पढ़ना है, उसके क्या क्या सिद्धांत हैं। तो मैंने बोला था कि जैसे हम आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे परमेश्वर स्फुरना देंगे हम वैसे करेंगे। तो लेट्स सी मंडे को क्या होता है। तो वापिस आता हूं मैं, प्रकरणवश यहाँ पे जो लाइन लिखी हुई है, मैं इसके बारे में आप लोगों को बता रहा था।
बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये वाली, प्रकरणवश। ठीक है जी। अगर आपको प्रकरण के हिसाब से वचन का अर्थ नहीं मालूम हुआ तो आपका झगड़ा होगा सामने वाले के साथ, मैं क्लियर कह देता हूं। आपके अंदर डिफरेंसेस क्रिएट हो जाएंगे और आप एक ही ईश्वर के, एक ही अवतार के दास होते हुए, एक ही स्थानों पर जाते हुए, एक ही अवतार के 5 नाम लेते हुए, एक ही डोमेग्राम जाते हुए आपके अंदर डिफरेंसेस आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने उस वचन का अर्थ जो चक्र स्वामी महाराज बताना चाहते थे वो नहीं लिया। ये सच्चाई है, ये परिस्थिति आज की प्रैक्टिकल है। आप देख लीजिए, अनुभव कर लीजिए। और मुझे जो समझ आया वो यही है कि हम अर्थ जो है ना वो प्रकरण के हिसाब से नहीं लेते। तो हम वापस आते हैं हमारे पहले दृष्टांत पर। हाँ, तो ऊपर अपना पहले दृष्टांत का हम जो ये प्रकरण वश लेते हैं पहले। ये तीनों दृष्टांत महीम भट्ट जी को सुनाकर श्री चक्रधर महाराज ने कहा, सूत्र है विचार मालिका सूत्र 20, परमेश्वर पर दृश्य होती, अवर दृश्य होती, पर आवर दृश्य होती। ठीक है जी। अब इसकी हिंदी है, मनुष्य वेश में परमेश्वर के 3 प्रकार के अवतार होते हैं। किसमें? मनुष्य वेश में। किसमें होते हैं? मनुष्य वेश में। यहां पशु वेश नहीं बताया, पंछी वेश नहीं बताया। परमेश्वर कच्छ होती, मच्छ होती, त्रिंचा मध्य तरती, देवा मध्य तरती। यहां पर जो बात चल रही है, यानी प्रकरण क्या है? मनुष्य वेश। सब परमेश्वर अवतारों के बारे में समझ लेना। आप लोग क्या सोच के बैठ जाओगे कि परमेश्वर के 3 प्रकार के अवतार होते हैं जी, बात खत्म हो गई। नहीं, परमेश्वर के मनुष्य के वेश में 3 प्रकार के अवतार होते हैं। कौन कौन से? परदर्शी, अवरदर्शी, परावरदर्शी। कल बच्चे ने एक बड़ा सुंदर प्रश्न पूछा था मेरे से, हर्षिता ने शायद, दादा ये परदृश्य का मतलब क्या होता है? ठीक है जी। तो परदृश्य का मतलब, पर यानी चैतन्य पर देवता होती। चैतन्य पर परमेश्वर, सॉरी चैतन्य पर देवता नहीं है, चैतन्य पर परमेश्वर। अन्य व्यावृत्ति का आखिरी सूत्र के पहले के 3 शब्द। ठीक है जी। ये पर जो है ना वहां से लिया गया है, चैतन्य पर। दृश्य का मतलब है सीन, जो देखा जाता है, जो दिखाई देता है, जिसे हम सीन कहते हैं। दृश्य उसे कहते हैं क्या नजारा आ रहा है। नजारा शब्द जो है दृश्य के लिए उर्दू फारसी में बोला जाता है। हम लोग के हमने हमारे जो नॉर्थ इंडिया है वहां पर कई बाहर से फॉरेन इंट्रीवेशन हुआ पिछले 1000 साल में, 700-800 साल में। चक्र स्वामी के बाद ही हो गया था। तो वो लोग 100-200 साल रहकर गए, उनको राज्य किया, तो उन्होंने अपनी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गवर्नमेंट जॉब में, गवर्नमेंट वर्क्स में, स्कूलों के अंदर। तो हमारे बेसिकली जो हम लैंग्वेज बोलते हैं नॉर्थ इंडिया में खासकर, वो हमारे उसमें उर्दू फारसी के बहुत शब्द हैं। अगर आप दृश्य का उर्दू फारसी शब्द लेंगे वो नजारा आएगा। अब हमारे गानों में भी यही हो गया है। इसलिए हमारे जो जनरेशन है उन्हें हिंदी नहीं आ रही, क्योंकि उनका कसूर नहीं है। जो कॉमन गवर्नमेंट चला रही है या पब्लिक में है वही हम सीखते हैं। ये जो हिंदी है या लिपि, हिंदी है जो है मराठी है, ये 800 ईयर ओल्ड है बुक्स में। तो वापिस आते हैं, दृश्य मतलब सीन। पर दृश्य यानी जो चैतन्य से पर है, उसकी जो वस्तुएं हैं जो वो देख रहा है। कौन सी वस्तुएं? जो चैतन्य से भी परे है, चैतन्य को भी मालूम नहीं है, चैतन्य देवता को भी दिखाई नहीं देती, वो है परदृश्य। ये अगला इसके बाद ना टॉपिक जो आएगा पेज, इसमें इसकी एक्सप्लेनेशन है परदर्शी की। ठीक है। ऐसे ही अवरदर्शी है। अवर यानी वर मतलब होता है ऊपर। मराठी में वर को कहते हैं वरिजा। वर मतलब ऊपर। अवर यानी नीचे। कहां से नीचे? परमेश्वर से नीचे। चैतन्य, अष्ट विश्व,
अष्टभैरव नीचे जैसे जैसे अन्य वृत्ति में आपको अन्य वृत्ति जरूर आनी चाहिए। अगर आपको सूत्र पाठ या जो आपको ब्रह्म विद्या सीखना है तो अन्य वृत्ति आपकी उंगलियों पर होनी चाहिए। मैं आपको बताऊंगा अन्य वृत्ति कैसे सीखनी सबसे आसान तरीके से बिगिनर्स की क्लास में। अवर दृश्य, अवर वर यानी ऊपर, अवर यानी उससे नीचे, दृश्य यानी जो भी वस्तुएं हैं, यानी वो चैतन्य देवता से नीचे जितने भी देवता हैं, चैतन्य देवता मिलाकर उनकी जो शक्तियां हैं वो परमेश्वर अवतार देखते हैं। ठीक है, क्योंकि यहां पर आया है परमेश्वर पर दृश्य होती, अवर दृश्य होती। तीसरा है परावर, पर एंड अवर बोथ, पर एंड अवर बोथ। तो कहते हैं परमेश्वर पर दृश्य होती, अवर दृश्य होती, परावर दृश्य होती। यानी मनुष्य वेश में परमेश्वर के अवतार जो होते हैं वो परदर्शी भी होते हैं, अवरदर्शी भी होते हैं और परावरदर्शी भी होते हैं। आगे चलते हैं, टाइम हमारा होने वाला है। हाँ, अब यहाँ पे हिंदी में उसका अर्थ लिखा हुआ है सारा जी। पर तथावर ये दो परमेश्वर की शक्तियां हैं, जो अवतार जिस शक्ति को स्वीकार करता है उसका वही नाम हो जाता है। अब एक बात याद रखना, हिंदी में आपको जब ट्रांसलेशन करते हैं ना ये लोग, तो उसमें अक्सर आपको प्रॉब्लम आएंगी, क्योंकि आपको मराठी नहीं आती और ट्रांसलेशन करने वाले ज्यादातर जो लोग होते हैं वो मराठी स्पीकिंग या मराठी के माहौल में रहते हैं। और अक्सर मैंने पीछे निर्णय सागर पढ़ा रहा था तो बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, तो मैं भी कंफ्यूज हो जाता था। फिर बाद में मैं ध्यान से सोचता था कि ईश्वर कहना क्या चाहते हैं, तो उस हिसाब से आप हिंदी को एग्जैक्ट लेते हुए कंफ्यूज मत हो जाना। जहां प्रॉब्लम आए आप मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं आपको बता दूंगा। अच्छा, आगे चलते हैं। परदृश्य, परदृश्य या यहाँ पे परदर्शी हो गया, देखिए परदृश्य नहीं है, ठीक है जी। अब हिंदी में आ गया परदर्शी, मराठी में आ गया परदृश्य। बच्चे तो हमारे कंफ्यूज हो गए सारे के सारे। ये देखिए यहाँ पे क्या है, परदर्शी। मराठी में क्या है, ये देखिए परदृश्य। तो आप यहाँ कंफ्यूज हो जाओगे। बात शब्द एक ही है, मराठी में उसे परदृश्य कहेंगे और हिंदी में उसे परदर्शी कहेंगे। ठीक है जी। परदर्शी उस अवतार को कहते हैं जो केवल पर शक्ति के ही कार्य करता है, ओनली पर शक्ति के। अब आप कहेंगे ये पर शक्ति क्या होती है, वर्ड आ गया नया, ये आपको मालूम ही नहीं होगा ये पर शक्ति क्या होती है। ठीक है जी, जो जो मुझे शब्द लगेंगे कि कॉमन नहीं है उनको मैं बताने की कोशिश करूंगा। पर यानी मैंने बताया चैतन्य पर, परमेश्वर जो है चैतन्य से परे जो शक्तियां हैं उसके ही कार्य करते हैं। ठीक है जी। अब आते हैं पर शक्ति को स्वीकार करने वाला अवतार। अब आप ना ये चीजें सारी नोट कर लेना, 1 2 3 4 5 करके कॉपी में लिखना। मैं आपको अगर इनके मतलब समझने हैं ना तो आप मेरे को पर्सनल व्हाट्सएप करना, तब मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि ये बड़े हाई लेवल की चीजें हैं। ईश्वर का स्वरूप 1 नंबर, दूसरा है सभी देवता स्वरूप, तीसरा है केवल जीव स्वरूप, चौथा है जीव स्वरूप की योग्यता, पांचवा है जीव स्वरूप की अयोग्यता, छठा है अपने बराबर के अवतार का स्वीकार, सातवां है उनके दान, यानी उनके बराबर के जो अवतार हैं उनका कार्य भी वो देख सकते हैं, और उन अवतारों द्वारा दिए गए दान अनंत समर्थ्य विहार, यानी ईश्वर के पास इतना समर्थ्य है उससे वो विहार करते हैं, कार्य करते हैं। प्राप्ति के जीव, जो जीव परमेश्वर प्राप्ति को चले गए उनको भी ये अवतार देख सकते हैं, तथा उनके दिए गए आनंद को देखता है। यानी जिस जीव को परदर्शी अवतार ने प्राप्ति के लिए भेजा और वो उनको जो आनंद दिया जाता है वह आनंद भी वो परमेश्वर अवतार परदर्शी अवतार देख सकते हैं। इतनी ही चीजें देख सकते हैं। कौन? परदर्शी अवतार इतनी ही चीजें देख सकते हैं सिर्फ। ठीक है जी। जो देख सकता है वही दे भी सकता है। ये हम कल आगे करेंगे इसको और एक्सप्लेन। आगे चलते हैं। और ये स्क्रीन जो है हमारी गलत हो गई आज, इसको भी मैं कल ठीक करूंगा। तो देखते हैं, लेट्स सी अगर कुछ हो जाए तो। मुश्किल है।
अवर शक्ति स्वीकार करने वाला अवतार, ब्रह्मंडस्थाओं की प्रपंचिक मूर्तियां तथा ये प्रपंच के बारे में देखिए जिन्होंने पता होगा, निष्प्रपंच फल, अविद्या युक्त जीव, संपूर्ण विद्याओं के अधिकार, अनंत सृष्टियों के त्रिविध कर्म लेप, ये सब हाई लेवल की चीजें हैं। सेकंड लेवल, थर्ड लेवल की चीजें आप लोगों के समय में जल्दी नहीं आएगा। अब आते हैं आगे, पर प्लस अवरदर्शी। ठीक है जी, ये देखिए फिर कंफ्यूजिंग हो गया यहां पर तथा अवरदर्शी, पर प्लस अवरदर्शी शब्द आ गया यहां पर। तो हमारे सूत्र में क्या था, परावरदर्शी, दृश्य अवतार। अब देखते हैं हिंदी में इसका अर्थ। परदर्शी, परावरदर्शी उस अवतार को कहते हैं जो दोनों शक्तियों का स्वीकार तथा कार्य करता है, इसलिए उसे उभयदर्शी अवतार भी कहा जाता है। ठीक है जी, इसको उभयदर्शी अवतार भी कहा जाता है। ज्यादातर आपको पता है कि उभयदर्शी अवतार, आप कंफ्यूज हो जाते हैं परावर और उभयदर्शी अवतार में। इट्स वन एंड द सेम थिंग, इट्स वन एंड द सेम थिंग। उभयदर्शी और परावरदर्शी दो शब्द हैं। उभय का मतलब बोथ, सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। आगे चलते हैं, पर एवं अवर शक्ति को स्वीकारने वाला उभयदर्शी अवतार ही जीव तथा अविद्या को विभक्त कर सकता है। अब ये जो अवतार है ना, तो पिछली दो स्क्रीन जो गई 6 नंबर और 5 नंबर, उसमें जो बताया गया है, यह इस प्रकार का मनुष्य वेश में परमेश्वर के अवतार जो होते हैं वो दोनों चीजें देख सकते हैं। ठीक है जी, पर वाले कैटेगरी का भी और अवर वाले कैटेगरी का भी। अब इनमें एक मेन बात यहां पर आपको बताते हैं, वो ये है कि पर तथा, एक सेकंड होल्ड कीजिए, मैं हाईलाइट करता हूं। पर एवं अवर शक्ति को स्वीकारने वाला उभयदर्शी अवतार ही जीव तथा अविद्या को विभक्त कर सकता है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। जीव उद्धार का कार्य केवल मनुष्य अवतार ही कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट थिंग, जीव उद्धारण का कार्य केवल मनुष्य अवतार ही कर सकते हैं, पशु अवतार, पंछी अवतार नहीं कर सकते। हाँ जी, ठीक है जी, तो ये भी बात नोट करने वाली है। जैसे हमारे श्री कृष्ण महाराज, श्री दत्तात्रेय महाराज, श्री चक्रपाणी महाराज, श्री गोविंद प्रभु महाराज, श्री चक्र स्वामी, सब मनुष्य के अवतार ही हैं। ठीक है जी, अब इसमें अगली लाइन में लिखा हुआ है, वैसे परमेश्वर तो किसी भी रूप में अवतार धारण कर सकते हैं, परंतु उद्धारण का कार्य जो है वो सिर्फ और सिर्फ मनुष्य अवतार ही कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर, आप लोग ध्यान रखिए इस चीज के ऊपर, क्योंकि हमें सिर्फ मालूम है कृष्ण भगवान जी, श्री दत्तात्रेय महाराज, श्री चक्रधर स्वामी, उसके अलावा भी और बहुत से शरीरों के अंदर, ठीक है मैं बोल रहा हूं शरीर, उसको शरीरों के अंदर भी परमेश्वर अवतार धारण करते हैं। आगे चलते हैं, टाइम हो चुका है हमारा, लास्ट कंक्लूड करते हैं। ईश्वर स्वरूपगत विज्ञान, विज्ञान आदि जड़ शक्तियों को पर शक्ति कहा है। एक और डेफिनेशन आ गई आपको पर शक्ति और अवर शक्ति की, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, ईश्वर के स्वरूप के अंदर, यानी जो ईश्वर के स्वरूप के अंदर इनबिल्ट जो है ज्ञान, विज्ञान इत्यादि जड़ शक्तियों को पर शक्ति कहा है। इसके लिए जिन्होंने महावाक्य पढ़ा है उनको थोड़ा सा आइडिया होगा कि परमेश्वर की 5 प्रकार की कैटेगरी की शक्तियां होती हैं। उसमें से कुछ स्वरूपगत होती हैं, कुछ सामर्थ्य रूप होती हैं। ठीक है, ये टॉपिक 3rd लेवल का है, यहाँ का नहीं है वो। जब आप आगे जाएंगे तो 3rd लेवल में इसकी डिटेल में स्टडीज करेंगे। यहाँ पर सिर्फ नॉलेज पर्पस के लिए आपको बता रहा हूं कि ईश्वर के अंदर ज्ञान, विज्ञान आदि जड़ शक्तियां होती हैं, उन्हें पर शक्ति कहा जाता है। जड़ शक्ति का मतलब क्या है? जड़ शक्ति का मतलब है जैसे हमारे अंदर मैथमेटिक्स की नॉलेज है, कुकिंग की नॉलेज है, स्टिचिंग की नॉलेज है, ठीक है जी, हमारे अंदर बहुत दम है, विल पावर है, ये समझ लीजिए। नॉर्मल कैटेगरी अगर लेते हैं हम आम इंसान की भाषा में, ये सब हमारी जड़ शक्तियां हैं।
ठीक है जी, मैं आपको बिल्कुल आपकी तरह उदाहरण बता रहा हूँ। मेरे अंदर बहुत ताकत है जी, डिजेशन पावर बड़ी स्ट्रांग है, मेरी विल पावर बड़ी स्ट्रांग है, मैं पॉजिटिव रहता हूं। ये सब हमारे अंदर जो है शक्तियां, एनर्जी जिसको कह रहे हैं, शक्ति का मतलब एनर्जी होता है। तो हम कहते हैं ना, एक व्यक्ति हमेशा एनर्जेटिक रहता है और एक हमेशा डल डल रहता है। तो जो एनर्जेटिक है उसकी शक्तियां एक्टिव है, जो डल है उसकी शक्तियां डाउन है। हमारे अंदर मैं जीवों की बात कर रहा हूं, ठीक है जी, समझाने के लिए बता रहा हूं आपको कि जड़ शक्तियां क्या चीज होती हैं। वापिस आते हैं कि परमेश्वर के अंदर इन जड़ शक्तियों को जो होती हैं तो उन्हें पर शक्ति कहा जाता है। अब उसके बाद देखते हैं ये कंक्लूडिंग लाइन आज की, समग्र देवता तथा उनके साधनों को अवर शक्ति कहा है। जितने भी देवता हैं अस्थिपरी में, सॉरी अन्य विभूति में आप देख लीजिए, चैतन्य तक तथा उनके साधन, साधन मतलब युग धर्म और विद्या मार्ग चैप्टर। आप जो नए स्टूडेंट्स हैं, बिल्कुल पहली बार अटेंड कर रहे हैं, उन्हें कुछ नहीं मालूम होगा, डोंट वरी, आपको अभी धीरे धीरे आप क्लासेस ज्वाइन कीजिए। जैसे जैसे समय जाएगा आप लोगों के लेवल के हिसाब से नई क्लासेस अटेंड की जाएंगी। टाइम आप लोग बता दीजिएगा, 10-15 लोगों का बैच कम से कम बना लीजिएगा, नो प्रॉब्लम। कंक्लूड करते हैं, सभी देवता तथा उनके साधन, साधन मतलब युग धर्म और विद्या मार्ग, साधन मतलब युग धर्म और विद्या मार्ग, उनको अवर शक्ति कहा है। अवर शक्ति, शक्ति है वो भी ताकत है, एनर्जी है, ठीक है भी, वो भी आसान चीज नहीं है। डोंट टेक इट कैजुअल। ये जो अवर शक्तियां हैं देवता की, दे आर सुपीरियर देन अस। देवताएं जो हैं उनकी जो साधन है वो दे आर सुपीरियर टू हम ह्यूमन बींग्स। हम जो जीव हैं हमारे से वो सुपीरियर हैं, उनके पास ये चीजें, शक्तियां हैं। देखिए शब्द क्या है, शक्तियां। शब्द क्या है, शक्तियां। शक्ति है उनके पास, ताकत है, एनर्जी है, और हमारे पास एनर्जी नहीं है। मनी को पावर कहते हैं, टाइम को पावर कहते हैं। हम क्यों कहते हैं, क्योंकि वो हमारे साथ बहुत कुछ कर सकती हैं। तो शक्ति शब्द यानी एनर्जी हो गया। अवर का मतलब मैंने आपको बताया था, वर यानी ऊपर, अ यानी जो नीचे हैं, ईश्वर से नीचे हैं उन्हें अवर कहेंगे, और ईश्वर की जो है उन्हें पर कहेंगे, यानी चैतन्य से परे जो है। ठीक है जी, दंडोत प्रणाम। इट्स टाइम, टाइम हो चुका है हमारा, चीजें बहुत हैं। तो कल हम इन दृष्टांतों को आगे कंक्लूड करेंगे। ये थोड़ा सा मैंने आज बनाने की कोशिश की थी, वो प्रॉपरली नहीं हुआ। दंडोत प्रणाम। हाँ जी, दंडोत प्रणाम। एनी क्वेश्चंस? दंडोत जी, एनी क्वेश्चंस?